गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम आरसीसी कोड 303 में नेक्स्ट वीडियो करेंगे जिसका टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एंड स्टील। तो ये मैं सारे सिलेबस के अनुसार क्रम से बना रहा हूँ, आप इनको क्रम वाइज देखते रहें। स्ट्रेस स्ट्रेन फॉर कंक्रीट एंड स्टील, कि कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन और स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन किस तरह से यूज करते हैं हम आरसीसी डिजाइन। पहले बात करते हैं कंक्रीट की। तो कंक्रीट की ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन। तो हम कोड के अनुसार ये तीन ग्राफ है। वैसे तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है उसको यूज करना बहुत मुश्किल है, एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। कोड इसको आइडियलाइज करता है। अगर एक्चुअल की बात करूं तो इस तरह से ये आएगी ऐसे, लेकिन एक्चुअल कर्व को यूज करना बहुत मुश्किल है। तो हम मॉडिफाई या आइडियलाइज्ड कर्व यूज करते हैं एज पर IS 456। इसके अंदर क्या है, शुरुआत में ये पैराबोलिक हैं तीनों कर्व, और मैक्सिमम इस स्ट्रेन पर मैक्सिमम स्ट्रेस आ गई 0.2% या 0.002 पर, और आगे फिर ये स्ट्रेस कांस्टेंट है इस स्ट्रेन तक 0.0035 तक, और 0.0035 स्ट्रेन पर कंक्रीट क्रश हो जाएगा। तो इस तरह से तीन कर्व है। पहली कर्व किसकी है, क्यूब की। क्यूब का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 150 mm, 150 mm साइज का क्यूब। दूसरी कर्व किसकी है, स्ट्रक्चर की, एक्चुअल स्ट्रक्चर। क्यों, क्यूब की कंडीशन अलग है और वो सारी कंडीशन हम सेम स्ट्रक्चर पर लागू नहीं कर सकते। क्यों, क्यूब के कंपैरिजन में स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है और अलग कंडीशन में। और ये है तीसरी है डिजाइन कर्व। तो हम पहले की बात करते हैं क्यूब, इसकी स्ट्रेस कितनी हुई, FCK, कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्यूब इतनी स्ट्रेंथ नहीं लेंगे। IS कोड बोलता है 67% ही लेंगे क्यूब का, तो 0.67 FCK। क्यों कि जैसे जैसे अपनी साइज बढ़ता जाता है स्ट्रेंथ कम होती जाती है, और क्यूब और उसकी सिमिलर कंडीशन नहीं है, इसलिए ये स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ कम ले रहा है। और तीसरी है डिजाइन कर्व। इसके अंदर यानी 0.67 FCK में 1.5 का भाग दिया। ये है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील एंड कंक्रीट। तो याद रखना, ये आप पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल 1.15 है स्टील का, 1.5 है कंक्रीट का। इसका कम है और इसका ज़्यादा है। क्यों कि जो कंक्रीट में स्ट्रेंथ वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है और स्टील में कम है, इसलिए इसका कम है। और स्टील डक्टाइल नेचर की है और कंक्रीट ब्रिटल है। तो यहाँ अगर इसको डिवाइड करें तो 0.446 FCK ये डिजाइन स्ट्रेस है। तो ये मानकर अपन चलते हैं। तो इस स्ट्रेन पर ये मैक्सिमम स्ट्रेस आई, आगे कांस्टेंट है, यहाँ क्रश हुई, ये पैराबोलिक है। कोड बोलता है ये कोई भी शेप दे सकते हो, ट्रेपेजॉइडल बोल सकते हो, पैराबोलिक किसी भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर केस में कोड इसको पैराबोलिक कंसिडर करता है, और उसके बाद आगे आइडियलाइज्ड। और ये कर्व है एक्चुअल। तो एक्चुअल कर्व को कोरिलेट करना बहुत मुश्किल है और आइडियलाइज्ड यूज करते हैं। दूसरी हम बात करते हैं स्टील की। तो मुख्य तौर पर IS कोड दो प्रकार की स्टील यूज करता है, एक तो प्लेन बार माइल्ड स्टील, और एक टोर बार जिसको हम बोलते हैं HYSD बार, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। तो ये दो ग्रेड में है, 415 और 500, और ये 250 की ग्रेड में। तो अगर इसकी स्ट्रेस स्ट्रेन देखें, इस पे यील्ड पॉइंट डिफाइंड है। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व है स्टील की, और ये डिजाइन कर्व है। क्यों, कैरेक्टरिस्टिक्स को 1.15 से भाग दिया 0.87, ये डिजाइन कर्व, ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और ES आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था, 2 × 10⁵ MPa स्टील की है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। तो इस तरह से कर्व है और यील्ड पॉइंट डिफाइंड है। अब हम बात करें टोर स्टील की, ES इसका भी सेम होता है,
लेकिन टोर में यील्ड पॉइंट डिफाइन नहीं होता, तो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पर अपन यील्ड पॉइंट मानते हैं। और ये करेक्टरिस्टिक है, ये डिजाइन है, ये करेक्टरिस्टिक कर्व है, डिजाइन है। तो इसकी 0.87 FI, इसकी 0.87 FI, इसकी देखें तो 435 के आसपास आ जाएगी। इसकी डिजाइन स्ट्रेस देखें तो 361 MP आएगी। इसकी देखें 0.87 इंटू 250 217.5 MP आएगी। तो इस तरह से हम करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यूज नहीं करते, डिजाइन स्ट्रेंथ यूज करते हैं बाय अप्लाइंग दी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। तो इसको कंसेप्ट को आपको समझने के लिए बहुत आसान है, बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और कंक्रीट एंड स्टील का हम डिजाइन में कैसे लें, करेक्टरिस्टिक क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और क्यूब स्ट्रेंथ क्या है और शेप कैसी। थैंक यू।